जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की सभी बड़ी खबरों में आपके लिए लेकर आए हैं। एक एक करके इन बड़ी खबरों को जानेंगे। मुख्य समाचार हैं तो दोस्तों रिक्वेस्ट है साथ में बने रहिए। जानते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर। वहीं दोस्तों एक रिक्वेस्ट भी है कि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाइएगा। बड़ी खबरें आप तक हमेशा पहले पहुंचे। सबसे पहले खबर में जानते हैं 20 से 30 सीटें जीत कर सरकार बना सकते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बिना सत्ता के लागू नहीं कर सकते विचारधारा। जी हां दोस्तों, यहां पर ये बड़ी खबर निकल के आई है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजधानी नई दिल्ली में पार्टी जिला प्रमुखों को संबोधित करते हुए एक बहुत ही बड़ा बयान दिया। दोस्तों उन्होंने कहा हमारी विचारधारा मजबूत है लेकिन हम इसे सत्ता के बिना लागू नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 100 सीटें मिली। अगर हमने और मेहनत की होती तो 20 से 30 सीट और जीतकर सरकार बना सकते थे। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बड़ी बात में यह भी कहा कि कांग्रेस की लड़ाई संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह बीजेपी और आरएसएस के लोगों से है। देख सकते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी 20 से 30 सीटें या इसके सहयोगी जीत जाते तो दोस्तों यहाँ पे नई वैकल्पिक सरकार बन गई होती। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने की बात कही है। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें जो कि सामने निकल के आ रही है कांग्रेस पार्टी को लेकर ही। हर घर तक जाएगी कांग्रेस, कार्यकर्ता है नींव। जिला अध्यक्षों की बैठक में राहुल गांधी का बड़ा बयान। कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में देश भर से पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी पार्टी की नींव है। उन्होंने कहा कि किसी भी भवन की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर होती है। नींव के बगैर कोई इमारत खड़ी नहीं होती। बैठक में देश भर से आए करीब 338 जिला कांग्रेस अध्यक्ष शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं के अनुसार ये बैठक का पहला चरण है। अब 3 से 4 अप्रैल को दूसरा चरण। दोस्तों पहले चरण में 13 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। अगली बैठक में बचे राज्यों से लोग आएंगे। बता दें कांग्रेस के गुजरात अधिवेशन से पहले जिला अध्यक्षों की ये बड़ी बैठक हो रही है। कांग्रेस अध्यक्षों के माध्यम से घर घर जाएगी कांग्रेस की सोच। दोस्तों ये यहाँ पर ताजा खबर निकल के आई है। इसी के साथ अगली अपडेट बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को बड़ा आदेश, ईवीएम का डेटा डिलीट ना करें। जी हां दोस्तों, इस समय की एक अपडेट आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया कि चुनाव के बाद ईवीएम का डेटा डिलीट ना किया जाए। शीर्ष कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनावों के बाद ईवीएम का डेटा कैसे सुरक्षित रखा जाता है और प्रक्रिया क्या होती है। कोर्ट ने आदेश दिया कि फिलहाल ईवीएम से कोई भी डेटा डिलीट ना किया जाए, न ही इसमें कोई नया डेटा डाला जाए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनावों के बाद ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को बैन करने की प्रक्रिया क्या है। सीजीआई ने कहा कि इसमें किसी तरह का विवाद नहीं है। अगर चुनाव हारने वाला उम्मीदवार को शक हो कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है तो इंजीनियर से स्पष्ट किया जा सकता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई थी या नहीं। और इस पूरे मामले पर सीजीआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश पारित किया। ईवीएम का डेटा डिलीट नहीं कर पाएगा दोस्तों अब चुनाव आयोग। तमिलनाडु में वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास, नीतीश नायडू पर अब और बढ़ेगा दबाव। तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर एक खिलाफ में प्रस्ताव पारित किया। सीएम एमके स्टालिन ने इस प्रस्ताव को पेश करते हुए इसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति के अधिकारों पर हमला करार दिया। इस कदम में न केवल केंद्र की भाजपा नीति सरकार को चुनौती दी बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों खासकर बिहार के सीएम नीतीश और आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर भी तरह तरह से दबाव बना दिया। वहीं अब सवाल उठ रहा क्या अब इन दोनों नेताओं पर अपने अपने राज्यों में भी ऐसा कदम उठाने का दबाव बढ़ेगा। तमिलनाडु विधानसभा का यह प्रस्ताव केंद्र सरकार से वक्फ विधेयक को पूरी तरह वापस लेने की मांग करता है। दोस्तों सीधे तौर पर आपको बताते चलें, एनडीए में बीजेपी के प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी इस समय केंद्र सरकार के लिए अहम है क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्यों में मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। दोस्तों देख सकते हैं ये दोनों दल काफी हद तक मुस्लिम वोट बैंक पर लंबे समय से निर्भर रहे हैं और उनकी पार्टियों की धर्मनिरपेक्ष छवि
उनकी राजनीतिक सफलता का अभी तक एक बड़ा कारण रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगली अपडेट को जानते हैं। अमित जोगी की सोनिया गांधी से मुलाकात, कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा तेज। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख अमित जोगी अपने परिवार सहित दिल्ली पहुंचे और वे शाम तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से मुलाकात करने वाले हैं। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात संभावित है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें, इस समय की जो ताज़ा खबर है वह राजनीतिक हलचल मचा देगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सोनिया गांधी से मिलने के बाद ही अमित जोगी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें, 5 अप्रैल को ईद के बाद कभी भी कांग्रेस प्रवेश की घोषणा और अपनी पार्टी का विलय भी कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अमित जोगी और भूपेश बघेल के बीच लंबे समय से सियासी तनातनी बनी हुई है। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक मतभेद जग जाहिर है और कई मौकों पर एक दूसरे पर तीखे हमले करते रहे हैं। दोस्तों, देख सकते हैं, ये यहाँ पर ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। कांग्रेस पार्टी होगी और भी मजबूत। राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर विपक्ष हुआ गोलबंद, संयुक्त पत्र सौंपकर स्पीकर से कर दी है शिकायत। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की टिप्पणियों का सत्ता पक्ष की ओर से राजनीतिकरण करने पर गंभीर सवाल उठाते हुए स्पीकर से मुलाकात की। बिरला से हुई इस मुलाकात में विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सदन में राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिए जाने पर अपनी यहाँ पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस संबंध में एक पत्र भी सौंपा है। विपक्षी दलों ने इस पत्र में नेता प्रतिपक्ष को बोलने का जो अवसर नहीं दिया जा रहा उसे लेकर यहाँ पर आपत्ति जताई और लोकसभा उपाध्यक्ष का जो अब तक चुनाव नहीं कराया गया उसे लेकर विपक्षी सांसदों ने नाराजगी व्यक्त की। माइक बंद करने जैसे 8 मुद्दों को उठाया गया है इस पत्र के माध्यम से। दोस्तों, देख सकते हैं, यहाँ पर नेता विपक्ष को ही बोलने नहीं दिया जाता है। इस पूरे मामले पर विपक्ष एक साथ एक मंच पे दिखाई दे रहा है और यहाँ स्पीकर से मुलाकात की और पत्र सौंपा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हैं। आरजेडी, कांग्रेस, दोस्तों, यहाँ पर एकदम सतर्क दिख रहे हैं। राहुल गांधी पहले ही ऐलान कर चुके हैं बिहार में गठबंधन का जो मौजूदा स्वरूप है उसी के अनुसार इस बार भी चुनावी मैदान में कांग्रेस उतरेगी। दोस्तों, दिल्ली में बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करते हुए राहुल गांधी ने आगे का प्लान यहाँ पे तैयार किया है। दोस्तों, आपको बताते चलें, इंडिया गठबंधन जो मौजूदा स्वरूप है उसी के अनुसार यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जाए, जमीनी स्तर पर उतरें, लोगों से संपर्क बनाएं, कांग्रेस की विचारधारा लोगों तक पहुंचाएं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में दिख रही है। दूसरी तरफ दोस्तों, आरजेडी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी सीधी टक्कर जेडीयू बीजेपी को देगी। ये थी समय की बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।